गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। तो दोस्त हो चुके हैं सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं आज वोकैबुलरी धमाका। मगर मेरे प्यारे भाइयों, मगर मेरी प्यारी बहनों, आज जो है हम वो कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नया क्या, हम जो है आज रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा जो वहाँ हर क्लासेस के जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जो हमारे मेन वर्ड्स रहते हैं, जिनके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं, उसका सिनोनिम क्या है, उसका एंटोनिम क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसकी ट्रिक क्या है, तो क्यों ना ऐसे 25 या 30 वर्ड्स को लिया जाए जो इंपॉर्टेंट है और आपका रिवीजन कराया जाए। तो मैं आपको पहली इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि ये जितने भी वर्ड मैं आज कराने वाला हूँ, 25 से 30 जो भी आपके वर्ड होंगे, वो सारे आपके मैं करा चुका हूँ आपकी क्लास में। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि रिवीजन के बिना सब कुछ बेकार है। अगर आपको ये सारे आपने कर रखे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरी क्लास का, उसको पता होगा कि कितने अच्छे से हम चीज़ों को कवर करते हैं और क्या होता है रिवीजन क्लास। लेकिन फिर भी बता दूं कि जिन्होंने इन वर्ड्स को कवर किया है, जो अब आने वाले हैं, तो वो क्या काम करें, आराम से बैठें, इसको एंजॉय करें क्लास को और देखिए कि हमें कितना याद है। क्योंकि सरप्राइज हो गया आपके सामने एक तरीके से, ये टेस्ट की तरह लो इसको। ठीक है, मैं आपके सामने पहले वर्ड लिख दूंगा और 4-5 सेकंड आपको सोचने को दूंगा, ताकि आप जो है वो बता पाएं और लिख पे आप कमेंट भी कीजिएगा, हाँ सर इसका मीनिंग ये होता है। तो इस तरीके से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। अच्छा, और जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हो उनके लिए क्या, जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हो वो इन वर्ड को समझें और इनको अभी याद कर ले हैंड टू हैंड, क्योंकि इनको जो मैं याद कराऊंगा वो अभी का अभी याद हो जाएगा। उसके लिए उनको पहली क्लास में जाकर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको पहली क्लास में जब जाएंगे तो इनको फायदा ये होगा कि इन वर्ड्स के बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, मतलब इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, एग्जांपल्स क्या है इसके। मगर जो बहुत अच्छे अच्छे मेन वर्ड्स हैं उनको हम अभी कवर करने वाले हैं। तो मैं सभी से बोलूंगा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, और जल्दी से सभी लोग आ जाइए, अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए जल्दी से क्लास में, हम अच्छे से चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास आज लगभग टारगेट होगा 25 से 30 वर्ड को कवर करने का। विद इन टाइम हम कवर करेंगे 15 से 20 मिनट या 20 से बस ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट तक, इतना खींचेंगे, इतने से ज़्यादा नहीं करेंगे हम क्लास को। और पॉइंट टू पॉइंट जल्दी से सीधी सीधी बात करेंगे और अच्छे अच्छे वर्ड्स को हम यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए, शाबाश, सभी लोग आ जाइए क्लास में। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपकी शुरुआत करता हूँ। आपके कुछ वर्ड्स यहाँ पर लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, जो आपके पहली वाली क्लास में हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका पहला वर्ड क्या है, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। आपका पहला वर्ड है डियर स्टूडेंट्स टायरेट। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, क्लियर एकदम। ठीक है, तो आपका पहला वर्ड है यहाँ पर टायरेट। क्या है आपका पहला वर्ड? टायरेट। देखो, टायरेट का मतलब होता है निंदा। क्या होता है इसका मीनिंग? निंदा। ठीक है, अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए उसको याद करने का तरीका। अगर आप ध्यान से देखो तो इस टायरेट में, जिसको मैं ट्रिक बोलता हूँ याद करने का, जो फंडा रहता है अपना, इस टायरेट में क्या छुपा हुआ है? रेड छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? रेड। अब आपने खुद देखा होगा, जब पुलिस वाले होते हैं वो क्या काम करते हैं? रेड मारते हैं किसी भी जगह पर जाकर। जब वो वहीं पर जाकर भी रेड मारते हैं तो वो क्या होता है बेसिकली, वहाँ पर क्या होता है, जब वो कहीं किसी भी जगह पर जाकर रेड मारते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उस जगह की क्या होती है? बदनामी होती है। क्या होती है उस जगह की? बदनामी। ठीक है, तो जब उस जगह की बदनामी होती है, अब आप लोग याद रखिएगा, जब भी कभी आज तक किसी भी जगह की, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके, एक सेकंड का समय दीजिए बस जी। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात। तो मैंने आपको क्या बात बताया कि हाँ, जब भी कभी पुलिस जाती है कहीं और वो अगर वो रेड मार देती है तो उस जगह की क्या होती है? बदनामी होती है। तो हमने याद करा रेड को, इस वाले रेड को इस वाले रेड से। क्लियर हुई बात? तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको याद कर लिया। क्या? टायरेट को याद किया हमने किससे? रेड से। कि अगर कहीं पर भी रेड मार दी जाए तो वहां पर क्या होती है? उस जगह की निंदा होती है। क्लियर हुई बात? जैसे जहाँ कर भी इलीगल ट्रेड चल रहा हो, कोई व्यापार चल रहा हो, है ना, कोई ड्रग्स वगैरह का धंधा चल रहा हो, तो वहाँ पर क्या है, जा करके क्या होती है? पुलिस रेड मारती है। और जब कभी भी किसी जगह की रेड मारी गई तो क्या होती है? इस जगह की बदनामी हो जाती है। क्लियर हुई बात? चलिए, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब अगला वर्ड लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आगे। आपके ऑलरेडी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। पहले मैं आपके सामने वर्ड लिखूंगा, फिर आपको 5 सेकंड सोचने के लिए दूंगा, ताकि आप लोग जो है अपना दिमाग लगा पाएं और फिर जो है आप हम इसको समझेंगे। तो आपके सामने वर्ड आ गया टेनासिटी, TENACITY। तो जल्दी से सोचिए इसका क्या होगा मीनिंग, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर आपको
इसको समझाऊंगा अच्छे से, क्लियर हुई बात। तो आपके सामने वर्ड दे रखा है टेनेसिटी, आपको उसका मीनिंग बताना है जल्दी से, फिर अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका क्या मीनिंग है और किस तरीके से हम इसको याद करने वाले हैं। तो टेनेसिटी का जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। बस 5 से 6 सेकंड दूंगा मैं, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्ड को कवर करना है। तो यहाँ पर दिया गया आपके सामने वर्ड टेनेसिटी। टेनेसिटी को मेरे प्यारे भाइयों याद करने का जो तरीका, आपका टाइम जो है यहाँ पर ओवर हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है आपका, हठी। क्या है आपका मीनिंग, हठी, मतलब जिद्दी। क्या होता है मीनिंग, जिद्दी। तो याद करने की जो ट्रिक है इसकी, वो सभी लोग जानते हैं। एक मूवी में करीना कपूर का नाम टीना था, आई थिंक देखो मैं सही नहीं कह रहा, मगर एक मूवी थी काजोल की, इसमें शाहरुख खान भी था, जहाँ पर एक बच्चे का नाम था टीना, टीना ऐसे करके, है ना, वो बोलती रहती थी काजोल उसको। तो जो टीना थी ना, वो बहुत जिद्दी थी। आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास कोई आसपास की कोई लड़की हो जिसका नाम टीना हो, कोई बच्ची हो, तो आप याद कर लीजिए बच्ची कैसी है, वो ज़्यादा जिद्दी है, उसको जो चाहिए वो चाहिए। मान लो उसने बोला कि मुझे डॉल चाहिए, तो उसको डॉल चाहिए। तो टेनेसिटी को याद कर लीजिए आप टीना से। क्लियर हुई बात यहाँ तक, चलिए शाबाश, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं आपका ट्रेनक्विल। ठीक है, ट्रेनक्विल का आपको मीनिंग बताना है, जल्दी से बताएंगे इसका सभी लोग क्या मीनिंग होगा, जल्दी से शाबाश, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका मीनिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर बताइए सभी लोग, आपके पास 10 सेकंड है। चलिए 10 सेकंड दे देते हैं आपको इसका आंसर बताने के, जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। बताइए क्या होगा ट्रेनक्विल का मीनिंग, शांत, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम यहाँ ओवर हो जाता है। तो देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, ट्रेनक्विल का मीनिंग क्या होता है, शांत। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग, शांत। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप याद कर लीजिए इसको ट्रेन प्लस क्वाइट से। ट्रेन प्लस क्वाइट होता है, यानी कि क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत होना। तो ट्रेन में क्या है, सभी लोगों को शांत होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ट्रेनों में ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे बात होती है। पॉलिटिक्स से बात होती है, क्या है, लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, घूसे बजाने लगता है, लाते चल जाती हैं पॉलिटिक्स से। अक्सर ट्रेन में पॉलिटिक्स बहुत होती है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, शाबाश। देखते हैं आपका अगला वर्ड क्या आने वाला है, थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे अब। तो देखते हैं आपका अगला वर्ड क्या है। आपका अगला वर्ड है यहाँ पर टेंसर। जल्दी से इसका मीनिंग बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड, 10 सेकंड आपके पास। चलिए, टाइम मेरे सामने स्टॉप वॉच लगी हुई है, स्टॉप वॉच देख करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइम के अंदर क्लास को आपको ओवर करना है। क्लियर हुई बात, शाबाश, वेरी गुड। आपके लिए यहाँ पर 10 सेकंड के लिए स्टॉप वॉच लगा दी गई है, 3 सेकंड बचे हैं। जल्दी सभी लोग इसका कोशिश करेंगे आंसर बताने की, नहीं बता पाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शाबाश, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए टेंसेल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, चमकदार। क्या होता है मीनिंग, चमकदार। अब मेरे प्यारे भाइयों, उसको याद करने की क्या तरीका है आपको, आप इसमें खुद देखिए क्या छुपा हुआ है, टिन। टिन छुपा हुआ है। टिन क्या होता है, टिन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। कहते हैं टीन के डब्बा, ये सब जो टिन होती है उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा शाइन होती है। तो आप याद कर लीजिए क्या, कि टिनसेल को याद कर लीजिए टिन से। टिन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा शाइन होती है, तो वो कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा चमकदार हो गया। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर आपका ये वर्ड भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड देखते हैं आपके सामने, अगला वर्ड क्या आने वाला है। चलिए, अगला वर्ड है आपका यहाँ पर थ्रिफ्टी। क्या आपका मीनिंग है यहाँ पर, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का सभी लोग आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा। 10 सेकंड आपके पास है, अगर नहीं भी बता पा रहे तो माइंड में सोच लीजिए, वही काफ़ी है आपका। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, थ्रिफ्टी का आपका क्या आंसर होगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो मैं इसका मीनिंग जानती हूँ, क्योंकि बच्चा हम पे टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, ज़्यादा समय नहीं दे रहा आपको आंसर बताने के लिए। थ्रिफ्टी का मीनिंग होता है आपका मितव्ययी। क्या होता है, मितव्ययी, मतलब कम पैसा खर्च करने वाला, जो सोच समझ के पैसा खर्च करे। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, आप सेफ्टी से याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी ट्रिक है यहाँ पर वो यही है कि आपका जो थ्रिफ्टी है वो साउंड कर रहा है कैसे, सेफ्टी ऐसा, थ्रिफ्टी सेफ्टी, थ्रिफ्टी सेफ्टी। तो आप जब थ्रिफ्टी को याद कर लोगे किससे, सेफ्टी से, मतलब हमको कैसे सेफ्टी से चलना चाहिए, अपने पैसे को फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने पैसे को सेफ्टी से खर्च करना चाहिए। तो आप याद कर लोगे थ्रिफ्टी को सेफ्टी से। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं आपके सामने क्या आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। शाबाश, ओके, तो देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। अगला वर्ड है आपका यहाँ पर ट्रेवल। शाबाश, जल्दी से आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से। अब मैं आपको एक एक करके जल्दी से बताता चलूंगा, जल्दी बताइए इसका, बस सोच लीजिए मन में। आपको मन में सोचने के लिए इसके लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। क्लियर हुई बात, ताकि जो जिन बच्चों को इसका मीनिंग आता है, जिन्होंने क्लास कवर की है, वो इस चीज़ को
रिवाइज कर लें, ठीक है जल्दी से। तो 1 2 3 4 5, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर आपके जो 5 सेकंड पूरे हो जाते हैं। मुझे पता चल रहा है कि आप सभी लोग बोल रहे हो कि सर इतना कम टाइम है ना, लेकिन बच्चा हमको बहुत सारा कवर भी करना है। अभी केवल इतने से मीनिंग हुए हैं और हमारे 10 मिनट होने जा रहे हैं, तो जल्दी से कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको आगे बताने की, थोड़ा स्पीड हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रैवल का क्या मीनिंग होता है, नगण्य। अब आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या है बच्चा इसकी, कि आप याद कर लीजिए तेरी वैल्यू, है ना। किसी की जब हम बेइज्जती करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओए हाँ सुन तेरी वैल्यू है ना कुछ भी ना है, तेरी वैल्यू 0 है, बिल्कुल बेकार है तू, तेरी वैल्यू कैसी है, बहुत शून्य है। तो याद रखें यहाँ से तेरी वैल्यू कैसी है, बिल्कुल 0 है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए शाबाश, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। वेरी गुड। अगला वर्ड यहाँ पर है आपका टेडियस। क्या आपके सामने अगला वर्ड, टेडियस। टेडियस, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा सोचिए जरा इसका क्या होगा, मन में बस सोच लीजिए, बस आप लोग इसका जो है मन में मतलब सोच लीजिए, इतना ही बहुत है। क्लियर हुई बात, शाबाश, जल्दी से शाबाश, वेरी गुड। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका टेडियस का क्या मीनिंग होता है। टेडियस का मीनिंग क्या होता है, उबाऊ। क्या होता है मीनिंग इसका, उबाऊ। याद करने का क्या तरीका है इसको, टेडियस। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर किसी लड़के को गिफ्ट में टेडी बियर मिल गया तो वो उसके लिए कैसा है, वो ज़्यादा उबाऊ। लड़कों को घड़ी चश्मे ये ज़्यादा पसंद होता है, मगर कभी किसी की तरफ से हो सकता है मिला हो आपको, है ना, क्या बता, बहुत चालाक बच्चे हो। तो अगर आपको कहीं से टेडी बियर मिला है तो आप कैसे, मतलब आपको लिए टेडी बियर हो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा उबाऊ होगा, क्योंकि लड़कों को टेडी बियर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। क्लियर हुई बात, शाबाश, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्योंकि यार बिल्कुल मजे में पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन का मकसद क्या है, याद करना, वो मकसद जो है अपना पूरा हो जाना चाहिए, चाहे हमारा तरीका कैसा भी हो। सॉलिटरी, सॉलिटरी का क्या मीनिंग होता है बच्चा, अकेला। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ थोड़ा सा। सॉलिटरी का क्या मीनिंग होता है, अकेला। आप देखिए इसको याद करने का क्या तरीका, सोलो से याद कर लीजिए आप। सोलो परफॉर्मेंस होती है, आपने सभी ने डांस किया होगा कभी, अकेले ही करते होगे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी लगा लो, शादी कर लो, शादी हो जाएगी तो कभी अकेले डांस करने का मौका नहीं मिलेगा। हमेशा कभी भी फंक्शन में जाने का अटेंड मौका मिला तो आपके साथ कोई ना कोई सोलो आपको नहीं करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस। क्लियर हुई बात। तो पहले कामयाब हो, सब चीज़ अपने टाइम पर हो जाएंगे, पहले कामयाब तो हो आप सभी लोग, है ना। चिंता मत करो भविष्य की, अभी फिलहाल चिंता करो अपनी नौकरी की, ठीक है। तो सॉलिटरी हमने हमारे सामने वर्ड है, तो क्या है इसका मीनिंग होता है, अकेला। याद करने का तरीका सोलो, याद कर लीजिए, सोलो परफॉर्मेंस होती है ना, डांस इंडिया डांस आपने सुना होगा कि सोलो परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं, ये सोलो परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं वो, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा कि सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है अकेला, और सोलो से आप याद कर लोगे क्या, सोलिटरी। क्लियर हुई बात। चलिए शाबाश, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है बच्चा आपके सामने सब्जुगेट। क्या दिया है आपके सामने वर्ड, सब्जुगेट। इसको लिख लीजिएगा आराम से, स्पेलिंग बोल देता हूँ, SUBJUGAT। मेरी आवाज़ को रिपीट कर रहा हूँ, SUBJUGAT। सब्जुगेट का मीनिंग होता है जीतना। याद करने का इसका तरीका है, सब झुकेंगे। क्या, सब झुकेंगे। देखो झुकने का क्या मीनिंग हो गया, अगर कोई भी राजा जीतता है तो जो हारता है उसके सामने झुकता है, यानी कि फीलिंग आ रही है ना जीतने की, तो क्या है, सब झुकेंगे, इस महान राजा के आगे सब झुकेंगे। तो क्या मीनिंग हो गया इसका, सब्जुगेट का मतलब क्या हो गया, जीतना, क्योंकि उसके आगे हर कोई झुक गया है। क्लियर हुई बात। चलिए शाबाश, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका बच्चा क्या आने वाला है। अगला वर्ड है आपका सुपर सीडी। सुपर सीडी, जिसका मीनिंग होता है निकाल फेंकना। क्या इसका मीनिंग होता है, निकाल फेंकना। देखिए इसको याद करने का कैसा तरीका, आप लोग खुद थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिएगा यहाँ पर। ये सब क्या है, लॉजिक्स हैं हमारे, इससे हमें क्या है, वर्ड को याद करने में आसानी होती है। अब आप खुद सोचो, जो सुपर होता है, कभी भी याद रखो, जब आप बीटेक वगैरह आपने किया होगा, अगर नहीं या नहीं भी किया हो तो आप लोग जानते होंगे इस बात को, जो सुपर बैच होता है ना, उसको कंपनी निकाल करके ले जाती है। मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, सपोज करो 500 बच्चों का बैच है और वहाँ कोई सुपर बच्चे हैं, कुछ सुपर बच्चे हैं 10-20, तो कंपनी आएगी, उनको उठाएगी, उनको अच्छा पैकेज देगी, उनको ले जाएगी। तो कंपनी क्या काम करेगी, उनको निकाल के ले जाएगी। लेकिन कंपनी उनको पॉजिटिव सेंस में ले जाती है निकाल करके, और हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंस में याद करना है। तो इतना तो हम याद कर लेंगे, मतलब निकाल फेंकना। तो हमने याद कर लिया क्या, सुपर सिटी, जो सुपर लोग होता है उनको कंपनियाँ उठा करके ले जाती हैं आगे अपने अच्छे अच्छे पैकेज पर। क्लियर हुई बात नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। ओके, आप देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। वाह, क्या वर्ड आ गया आपके सामने, सावंत। बताया था आपको दो तीन दिन पहले वाली क्लास में। सावंत का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा विद्वान। और कौन है विद्वान, राखी सावंत। राखी सावंत कैसी है, बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत तेज है, चालाक है। तो राखी सावंत को याद करने का क्या तरीका, राखी सावंत। तो आप इसको इससे बहुत अच्छा तरीका है, राखी सावंत से आप इसको याद कर लेंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश। और देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। आपके सामने अगला वर्ड है परसिस्टेंट। क्या है बच्चा? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? परसिस्टेंट का जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है हमारा दृढ़। क्या होता है हमारा मीनिंग? दृढ़, यानी कि बिल्कुल जैसा कैसा है वो बिल्कुल दृढ़ है, लगातार, दृढ़ और लगातार। अब इसको याद करने का तरीका, आप असिस्टेंट याद कर लीजिए। असिस्टेंट, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो आपको कैसा चाहिए असिस्टेंट? कैसा? आपको ऐसा चाहिए जो दृढ़ हो, है ना, और कैसा हमेशा लगातार आए, छुट्टी ना मारे। तो आप इसको याद कर लीजिए कैसा? मेरे परसिस्टेंट को याद कर लेंगे इससे, असिस्टेंट से। परसिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट से आपको ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम, ठीक है? शाबाश। देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। अगला वर्ड है बच्चा आपके सामने वीनियर। वीनियल का क्या मीनिंग होता है? क्षमा करने योग्य। ये देखो आपका रिवीजन है, आप इसको एंजॉय करो, क्षमा करने योग्य, और अपनी प्रैक्टिस करो। ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, हल्के मत लेना इन वर्डों को, बहुत वैल्यू है, छांट छांट कर लाए गए हैं आपके लिए। V+L। अब आपने खुद सोचा होगा, अगर पापा जी आए, पापा ने डंडा उठाया, यहाँ नालायक कल पढ़ाई नहीं करी तेरी, धे दबा दो, मारना आपको चालू कर दिया, है ना। और अगर पापा को पता चल गया कि अरे मेरा लाल तो है आज बड़ा बीमार है, तबीयत खराब हो रही है उसकी, कभी कभार झूठा बहाना ही बना लेते, तो हमने बनाया था, अरे पापा आज बहुत तबीयत खराब हो रही है, आज प्लीज़ मत मारना। जब हम छोटे थे तो क्या हुआ, जब हम बीमारी का जो है बहाना बना लेते थे, है ना, तो सॉरी विल लिख दिया मैंने, इल है यहाँ पर, है ना। जब हम बीमारी का बहाना बना लेते थे तो क्या है, हम बच जाते थे। क्या आज पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, भैया छोड़ दो, तो क्या है, हम बच जाते थे। तो हम क्या अक्सर बीमारी का बहाना बना कर, देखो वेनियल को तोड़ दिया मैंने V+L से, तो इल से आप याद कर लोगे, जब आप बीमार हो तो आपको क्या है, क्षमा जो है वो मिल जाएगी। क्लियर हुई बात? इस तरीके से हम याद करते हैं चीज़ों को, निमोनिक मेथड है हमारा चीज़ों को लिंक करने का। समझोगे, इसके आदत डाल लोगे तो याद हो जाएगा। और जिन्होंने बच्चे ने क्लास को लेते आ रहे हैं ना, वो चीज़ों को बहुत आसानी से पकड़ भी रहे होंगे। क्लियर हुई बात? चलिए शाबाश। आपके सामने अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव। LUCRATIV। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा? आकर्षक। क्या होता है इसका मीनिंग? आकर्षक। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, ल्यूक्रेटिव को आप याद कर लीजिए लुक प्लस क्रिएटिव से, तो आपको यहाँ से ये आसानी से याद हो जाएगा। कैसा? कि जो क्रिएटिव लग रहा है, कैसा लग रहा है? क्रिएटिव। तो ये अपने आप साउंड कर रहा है लुक क्रिएटिव, यानी कि जो कैसा क्रिएटिव लग रहा है वो कैसा है? आकर्षक है। क्लियर हुई बात? इसको तो याद करना बहुत आसान, ल्यूक्रेटिव, लुक प्लस क्रिएटिव, तो यानी कि जो क्रिएटिव है वो कैसा है? शानदार है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। अब आपके सामने अगला वर्ड आ गया टायरनी। साफ सा लिख देता हूँ, TYRANNY। टायरनी का क्या मीनिंग होता है? अत्याचार। याद करने का बच्चों इसका तरीका, आप याद कर लीजिए इसको किससे? ताई जी से। हमारी जो ताई रानी है, हमारी ताई रानी है, वो कैसी है? बड़ी अत्याचारी है। हमारी जो ताई जी है ना, बड़ी अत्याचारी हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, हालांकि आपकी ताई जी बड़ी अच्छी होंगी, मगर आप याद कर लीजिए कि हमारी ताई जी हैं बड़ी अत्याचारी हैं, तो आप उसको यहाँ से याद कर लोगे। टायरानी मतलब ताई हमारी अत्याचारी, ठीक है। कहने मत लगना ताई जी से जाके अभी डंडे वंडे बच जाएं, और ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने अगला वर्ड आ गया इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का क्या मीनिंग होता है? अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा। अब देखो उसको याद करने का क्या तरीका, इनऑर्डिनेट को आप याद कर लीजिए क्या? ऑर्डर। देखो इनसे बना दूंगा मैं इनको, इनको प्लस ऑर्डर। इनको जो ऑर्डर है वो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इनकी जो शॉप है उसमें ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आप याद कर लीजिए इनऑर्डिनेट को याद कर लीजिए, इनको ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है बच्चा, इसको यहाँ से हम याद कर लेंगे, ये हमारा फंड आया, हम ट्रिक बना लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से कुछ जोड़ करके। अगला वर्ड लेते हैं आपका, अगला वर्ड है आपका फोर्थ राइट। क्या आपका अगला वर्ड? फोर्थ राइट। ये सब हमारा क्या है? रिवीजन है। फोर्थ राइट का क्या मीनिंग होता है? ईमानदार। आप याद कर लीजिए, देखो फोर्थ राइट में छिपा हुआ है क्या? राइट। क्या छिपा हुआ है? राइट।
राइट मतलब जो सही है वो कैसा है, ईमानदार है। तो फोर्थ राइट को याद करने का बहुत अच्छा तरीका क्या, इसमें ऑलरेडी राइट छुपा हुआ है, यानी कि कैसा है वो, सही है, सही मतलब ईमानदार है। तो यहाँ से हमने इसकी ट्रिक बना ली है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया हमें याद करना फोर्थ राइट। वैसे वर्ड कितना टफ था याद करना है ना, लेकिन जहाँ हमने ट्रिक सोची, अगर आप इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करोगे तो मैं यकीन से कह रहा हूँ आप बहुत जल्दी आसानी से बहुत सारे वर्ड को याद कर लोगे। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं आपके सामने। अगला वर्ड क्या आने वाला है, अगला वर्ड है आपका रिसेप्टेकल। शाबाश, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने वर्ड है RECEPTACLE, यहाँ पर आपका ए है। क्लियर हुई बात। रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल का मतलब होता है डिब्बा, है ना, कोई भी डिब्बा या पात्र। अब मैंने आपको याद कराया था इसको किस तरीके से, रिसिप्ट से। रिसिप्ट से कैसे, जब भी आपको कोई भी बिल, पानी का बिल, किसी भी चीज़ की आपको रिसिप्ट दी जाती है तो आपसे बोला जाता है इसको संभाल के रखना। और आप संभाल के कहाँ रखोगे, अपने डिब्बे में, अपने किसी बॉक्स में, ठीक है, अपने किसी पात्र में। तो आप उसको यहाँ से याद कर सकते हो। जब हमको रिसिप्ट मिली तो हमने इसको कहाँ रखा, बड़े संभाल के रखा। क्लियर हुई बात। चलिए फिर अगला वर्ड आ गया यहाँ पर आपका रिवाइल। क्या आ गया आपके सामने अगला वर्ड, रिवाइल। रिवाइल का मतलब होता है गाली देना। क्या होता है इसका मीनिंग, गाली देना। अब अगर आप ध्यान से देखो इस वर्ड को याद करने का क्या तरीका होगा, ईवल। इसमें क्या छुपा हुआ है, ईवल, है ना। और जो कैसा है, बुरा है, ईवल है, तो वहां पर कैसा है आप समझ सकते हो। तो सेंस निकाल लो। ये रिवाइल में से ईवल निकाल लिया आपने, तो ईवल कैसा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा। ईवल कैसा, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो आप खुद समझ लोगे, जो बुरा है वो गाली तो देता ही देता होगा, जो बुरा है, बदतमीज है, वो कैसा है, गाली तो देगा देगा। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 20 वर्ड होने जा रहे हैं हमारे, ठीक है। ओके, तो आपके सामने अगला वर्ड आ गया आप बच्चा, रेक्टिफाई। क्या आ गया आपका वर्ड, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का क्या मीनिंग होता है, शुद्ध करना। रेक्टिफाई को याद करने के क्या जो तरीका है आपका, लिख लीजिए इसको, करेक्टिफाई। हालांकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है करेक्टिफाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, रेक्टिफाई को करेक्टिफाई से, ठीक है। मतलब अब आपको रेक्टिफाई साउंड कर रहा है कैसा, करेक्टिफाई, रेक्टिफाई करेक्टिफाई, रेक्टिफाई करेक्टिफाई, रेक्टिफाई करेक्टिफाई। आप ऐसे एक दो बार बोलोगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको करेक्ट याद रहा, तो करेक्ट का मीनिंग आप सभी लोग जानते हो, क्या करना, शुद्ध करना, किसी भी चीज को सही करना। तो आपको यहाँ से करेक्ट, रेक्टिफाई जो है, करेक्टिफाई से आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, ये आपका सारा करा हुआ है मटेरियल है, आप यहाँ से रिवीजन क्लास में जाकर के उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं आपका सब अगला वर्ड क्या है। आगे सामने अगला वर्ड है आपका रीप्रूफ। रीप्रूफ का मतलब होता है बच्चा फटकार, ठीक है। स्पेलिंग में आपको रिपीट कर देता हूँ, REPROOF, REPROOF। रिप्रूफ का मतलब होता है फटकार। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या छुपा हुआ है, रीप्रूफ। तो मतलब आप खुद सोचो कि क्या जो जज साहब हैं हमारे, वो बार बार क्या बोल रहे हैं उससे कि भाई अगर तेरे को आप निर्दोष साबित होना है, अपने आप को करना है, तो तू क्या काम कर, बार बार जा करके प्रूफ ला के दे मुझे। तो जज साहब ने उसको प्रूफ लाने के लिए क्या करी, उसकी फटकार लगाई। क्या करा उन्होंने, प्रूफ लाने के लिए उसकी अगर फटकार लगाई कि जा नालायक, और वापस जा करके प्रूफ लेकर आ, तब तुझे यहाँ से छोड़ा जाएगा। क्लियर हुई बात। शाबाश। अगला वर्ड देखते हैं बच्चे, क्या है आपका सामने अगला वर्ड। अगला वर्ड है आपका यहाँ पर रेशनल। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, रेशनल। रेशनल का जो मीनिंग होता है तर्क संगत। क्या होता है इसका मीनिंग आपका, तर्क संगत। इसको याद करने का जो तरीका है, आप याद कर लीजिए रेशो। आपने मैथ्स में रेशो के सवाल किए होंगे। रेशो के सवाल में बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाया जाता है। आप इस तरीके से याद कर लो, क्या रेशो के सवाल में क्या है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाया जाता है। तो आप याद कर लेंगे इसको, रेशनल को रेशो से। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका सामने। अगला वर्ड क्या आने वाला है, अगला वर्ड है आपका रिले। रिले का मतलब क्या होता है, भरोसा होना, भरोसा होना, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, रिले को रेलवे से। आपको क्या है, अपने इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत सारे सामान को इधर से उधर पहुंचाती है, कैरी करती है उसको। तो आप याद रखिए कि जो हमारे यहाँ का जो यातायात का जो सिस्टम है ना, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो हमारा रेल जो है वो बहुत ज़्यादा कवर करता है। तो आप याद कर लीजिए, आपको अपने भारतीय रेल पर भरोसा होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हो, लिंक करना है आपको। क्लियर हुई बात। चलिए और देखते हैं आपके सामने अगले वर्ड क्या आने वाले हैं। शाबाश। अच्छा एक वर्ड ले लीजिए आप, क्या, रिसर्जेंस।
रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मीनिंग होता है क्या? पुनरुत्थान। क्या होता है? पुनरुत्थान। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए किससे, ये बच्चा सी है यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, सी और ई, क्लियर हुई बात? तो इसको याद कर सकते हो कैसे? री प्लस सर्जरी से। क्या होता है? जब कहीं कहीं भी शरीर में किसी भी पार्ट की सर्जरी होती है और क्या होता है, उसका वापस से उसको डेवलप किया जाता है, दोबारा उसका पुनरुत्थान किया जाता है। तो आप उसको याद कर लीजिए किससे? रिसर्जेंस को रीसर्जरी से। दोबारा से सर्जरी हुई, दोबारा से क्या हुआ? उसका पुनरुत्थान हो। ठीक है, और लास्ट वर्ड ले लेते हैं और हमारे यहाँ पर 25 वर्ड्स जो है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड है आपका यहाँ पर एस्टॉन्ड। क्या है आपका अगला वर्ड यहाँ पर? एस्टॉन्ड। एस्टॉन्ड को मैंने आपको याद कराया था आपकी लास्ट क्लास में किस तरीके से। एस्टॉन्ड में क्या मीनिंग होता है? आश्चर्यचकित। क्या होता है? आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित होना। याद करने का क्या तरीका? आप इसको याद कर लीजिए स्टंट से। किससे याद कर लीजिए? स्टंट से। कैसे? स्टंट से। तो याद कर लीजिए क्या? एस्टॉन्ड, उसने स्टंट कर दिया हमारे सामने। तो एस्टॉन्ड साउंड कर रहा है आपके कैसे? जितने भी आपके सामने वर्ड लिखे जाते हैं वो क्या है? सेम साउंड करते हैं। निमोनिक मेथड है ये हमारा। कैसे? सेम साउंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हमारा निमोनिक मेथड। यानी हम एक वर्ड लेते हैं जिससे अपने वर्ड तक पहुंच जाता है। तो आप याद रख लीजिए किसको? एस्टॉन्ड से स्टंट से। ठीक है, एस्टॉन्ड साउंड लाइक स्टंट। अगर आपको स्टंट याद है तो स्टंट देख करके लोग कैसे हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कवर किए लगभग 25 वर्ड्स अपने टाइम में। 25-26 मिनट यहाँ हो चुके हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा ये रिवीजन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे अपने प्रीवियस से जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनको यहाँ पर हमने क्लास में आकर के एक क्लास में आप कवर कर लिया। बाकी इनके जो बारे में डिटेल्स हैं वो आप प्रीवियस क्लास में जाकर के ले सकते हो। यहाँ पर आपको मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को यहाँ कवर करा दिया। तो वहाँ पर क्या है, आपको बहुत आसानी मिलेगी इन वर्ड्स को याद करने में। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगा कि हमेशा अपना प्यार देते रहिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को वो लाइक कर दीजिए। आपसे हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते मिलते रहेंगे। और आपको अपना जो प्यार, आपको कैसे दोगे अपना प्यार? अपने लाइक से, अपने कमेंट से। तो प्लीज़ ये दो चीज़ करना ना भूलें। अपना फीडबैक, अपना प्यार अपने लाइक से, कमेंट से ज़रूर दें। तो मैं आपसे बोलूँगा चलते टाइम बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। आपसे मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक